मैं आरवी SSIC कनकपुर से कक्षा 10 हिंदी ये काव्य भाग सूरदास, जो पाठ का नाम है पद, आप सबको इसके बारे में आज बताने चल रहा हूँ। जैसा कि पूर्व वीडियो कॉल में आपको पढ़ाया गया इस पद्यांश का पूर्व भाग, तो देखें ये पद्यांश सूरदास जी के महाकाव्य सूरसागर से पद नामक शीर्षक से लिया गया है। हमने आपको पूर्व में बताया कि सूरदास द्वारा रचित मुख्य काव्य कौन कौन से? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो ये सूरसागर महाकाव्य से पद नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसका पद्यांश आप देखें। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समुझाई सौह दय, बूझति साँच न हासी। ये थोड़ा गेय पद है, इसको थोड़ा सा आप गाकर भी पढ़ सकते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समुझाई सौह दय, बूझति साँच न आहासी। निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को बासी, कैसो बरन भेष है कैसा, किहि रस में अभिलाषी। निर्गुण कौन देश को बासी, पावे गो पुण्य किया आपनो, जोर करे गौ गासी। निर्गुण कौन देश को बासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। निर्गुण कौन देश को बासी। ये सूरदास जी का छंद गेय पद है। अब आप इसमें आगे देखें शब्दार्थ। निर्गुण माने निर्गुण, निराकार ब्रह्म। देश माने देश, वासी माने वास करने वाला, रहने वाला। मधुकर भौरा, कही कहकर, समुझाई समुझाकर, सौह माने सौगंध, बूझति समझना, हासी हंसी मजाक, साँच माने सत्य। को है जनक, जनक माने प्यारे बच्चों पिता, जननी माने माता, दासी सेविका। कैसो बरन, बरन माने रंग,
भेष माने वेश, वेशभूषा पहनावा। की ही माने कौन, अभिलाषी माने इच्छुक। आगे देखें, पावे गो प्राप्त करोगे, पुण्य माने फिर, आपनो माने अपने द्वारा, गांसी माने छल कपट, सुनत मौन माने मूक शांत, बावरो माने पागल, समय हर प्रकार से, मति माने विवेक, नाशी माने समाप्त हो गया। यह आपका शब्दार्थ रहा। अब आगे देखें आप, प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण भक्ति श्री कृष्ण की उपासना का मंडन किया है। तात्पर्य यह है कि गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति निराकार रूप में उपासना करने का विरोध किया है और सगुण रूप में उनकी उपासना, पूजा, आराधना करने के लिए स्वीकार किया है। ये प्रसंग हुआ। अगली हेडिंग में आप देखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश संत शिरोमणि सगुण भक्ति शाखा के महान मूर्धन्य कवि सूरदास जी द्वारा रचित उनके महाकाव्य सूर सागर से हमारी हिंदी भाग पुस्तक में पद नामक शीर्षक पाठ से अवतरित किया गया है। ये संदर्भ हो गया। अब अगली हेडिंग में आप व्याख्या देखेंगे पद्यांश की। जैसा आपने पढ़ा कि निर्गुण कौन देश को वासी, महाकवि सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा उद्धव जी जब गोपिकाओं के पास संदेश लेकर आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण का ब्रज में आगमन नहीं होगा, इसलिए ऐ ब्रज बालाओं तुम सब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, सगुण ब्रह्म की उपासना मत करो। उनके प्रश्न के उत्तर में ब्रज की गोपिकाएं उनसे कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ये बताएं कि वो निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है। जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप हम सबको उपदेश दे रहे हैं, ये बताएं कि वह निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है, कहां पर रहता है।
उसका निवास स्थान कहाँ है, उसका स्वरूप कैसा है। मधुकर कहि समुझाई सौंह दय, भंवरों की अन्योक्ति से गोपिकाएं भगवान उद्धव जी से कहती हैं कि आप जो हम लोगों को समझा बुझा रहे हैं, हम सब आपकी सौगंध रख कर पूछती हूं कि आप वास्तविक रूप में बताएं कि निर्गुण ब्रह्म वो कहां रहता है। ऐसा आपको कहते हुए जरा सा भी समझ नहीं आ रही है। आप विचार नहीं कर रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं, कहने में सकुचा नहीं रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। उस निर्गुण ब्रह्म की हम सब उपासना करें। आप ये बताएं कि उसके पिताजी कौन हैं, को है जनक, कौन है जननी, उसके पिता कौन हैं और उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी। और उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाली सेविकाएं कौन है, कौन उसकी पूजा करेगा। कैसो बरन भेष है, कैसो उसका रंग और वेशभूषा कैसी है, कैसो की ही रसमय अभिलाषी, और वह किस रस में, किस भावना में, किस विचार का इच्छुक है, उसके विचार कैसे हैं, और पूजा करने वाले उसके सेवक कैसे हैं। पावे गौ पुण्य कियो आपनो, जोरे करोगे गांसी। ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी, स्पष्ट और सच रूप में आप हम सबको बताएं, यदि आप हम सब के साथ छल कपट का व्यवहार करेंगे तो अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। जैसा आप हम लोगों के साथ व्यवहार आचरण करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, परिणाम आपके सामने आएगा। सुनत मौन होए रहो बावरे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की बालाओं के द्वारा प्रश्नों का उत्तर सुनने पर भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव जी उनकी बात सुनते ही शांत हो जाते हैं, उनकी वाक पटुता का अंत हो जाता है। एक भी चतुराई बुद्धिमत्ता उन अनपढ़ देवियों के सामने नहीं चल पाता। वो पागल जैसे हो जाते हैं, मूर्ख जैसे बन जाते हैं, उनके प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते। हर प्रकार से उनका विवेक समाप्त हो जाता है, अवाक रह जाते हैं। उनके अंतरात्मा में अनुभूत जागृत होती है कि ये ब्रज की अनपढ़ बालाएं इतना अत्यधिक विद्वता से परिपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण के कमलवत श्री चरणों में इनका इतना अनन्य अनुराग है, उत्तर नहीं दे पाते, शांत हो जाते हैं। अगली हेडिंग में आप देखेंगे काव्य सौंदर्य।
काव्य सौंदर्य का मतलब आप समझते हैं, बताया भी गया है, हर पद्यांश में बताया जाता है कि कविता के सौंदर्य तत्व जिनसे मिल करके कविता का सृजन होता है, उसकी रचना होती है। तो पहली हेडिंग देखें, इसमें भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। शैली कौन सी है? मुक्तक शैली। गुण कौन सा है? माधुर्य गुण। इसमें रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस एवं हास्य रस। छंद गेय पद है। और शब्द शक्ति क्या है? व्यंजना। अलंकार कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अन्योक्ति अलंकार। इस प्रकार से ये पद्यांश खंड समाप्त रहा। हमें आशा है कि आप सब प्रत्येक वीडियो कॉल का गहन अध्ययन कर रहे होंगे। इसी तरीके से करते रहें और शेष भाग अगले दिन।